तो हमारी जो ये फिल्म है ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें आमिर मलिक किसी बरेली की सरजमी के रहने वाले हैं और एक नवाब खानदान से ताल्लुक़ इसमें रखते हैं। मसाला है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें मोड़ हैं, ऐसी इसमें बातों बातों में मैंने इनको बोला था कि कभी भी मैं फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हें लेके बनाऊंगा। कुछ ऐसी है कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सेट पे दर्पण ये में प्रॉपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के एकमात्र 5 स्टार होटल होटल रेडिसन में और मेरे साथ हैं आमिर मलिक साहब और साथ ही मेरे साथ हैं मनोज त्रिपाठी जी। मैं आपको बता दूं होटल रेडिसन में अभी न्यू ईयर पार्टी हुई है और जिसमें आमिर मलिक साहब आए थे और लगातार बरेली दर्पण बता रहा था कि आमिर मलिक आएंगे यहाँ पर और परफॉर्मेंस देंगे। हमने परफॉर्मेंस भी देखा उनका। आज ख़ास बात ये इस प्रोग्राम में इस न्यू ईयर की पार्टी में एक पोस्टर लॉन्च किया गया है जिस इनकी एक फिल्म आ रही है आमिर मलिक साहब की जिसका नाम है दबिश। और हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय। तो हमारी जो ये फिल्म है ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें मैं एक इंस्पेक्टर बना हूं, जैसा कि आप पोस्टर में देख सकते हैं। और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप सबके लिए बहुत बहुत एंटरटेनमेंट होगा, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही टोटल मसाला फिल्म है, इमोशंस सारे हैं। मतलब बाकी मैं आपको क्या समझाऊं, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मिस्टर मनोज त्रिपाठी, वो आपको और भी ज़्यादा तरीके से समझा सकेंगे। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मनोज त्रिपाठी जी ने। तो आज का ख़ास दिन भी था इस फिल्म को लेकर के। ये फिल्म कब आएगी ये मैं जानूंगा। और ख़ास बात आज मैं एक बात और बता दूं, आमिर मलिक का नाम बहुत दिनों से चल रहा था। आमिर मलिक कहाँ के रहने वाले हैं ये जान लीजिए। आमिर मलिक किसी बरेली की सरजमी के रहने वाले हैं और एक नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। शौक़ है फिल्म में जाने का और फिल्म ही नहीं बल्कि सीरियल्स में भी काम किया है। फिल्म भी आने वाली, बहुत सारी चीज़ें आमिर मलिक से जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो फिल्म आने वाली है जिसका नाम है दबिश, उसके बारे में जानूंगा। आमिर मलिक साहब बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी पहले तो सभी को जो दर्शक हैं उनको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। और नाउ कमिंग बैक टू द फिल्म, हमारी जो ये फिल्म है ये एक क्राइम बेस्ड फिल्म है और एक पुलिस स्टोरी है। इस पे हमने बहुत मेहनत करी है। इसमें सब कुछ है, इसमें मसाला है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें मोड़ हैं, इसमें सडन टर्न्स हैं। आप देखेंगे तो ये रोचक फिल्म आपको बहुत 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 मज़ा देगी। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिल्म उन्होंने ही बनाई है, तो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि फ़िल्म कैसी है। वाकई मनोज त्रिपाठी जी से बात करूंगा, आमिर मलिक साहब से ही बात करूंगा क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया और भी इनका करियर बहुत लंबा रहा है, उस पर बात करूंगा। लेकिन क्योंकि अभी फिल्म की हम बात कर रहे हैं और उस फिल्म को लेकर ही मैं बात करना चाहता हूं। मनोज जी, देखा जाए कि आमिर साहब वैसे बहुत सारे सीरियल में काम किया, भी इनसे ही मैं जानूंगा। लेकिन आपकी इनसे मुलाकात कैसे हुई और यही आपके जो फिल्म में जो है इनका किरदार क्या है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या थोड़ा बताएं सर। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं और सभी लोगों को नववर्ष मंगलमय हो। एक्चुअली मेरी आमिर से मुलाकात हुई थी करीब 2014 में, है ना। राइट 2014 में टी सीरीज़ के ऑफिस में मुलाकात हुई थी मुंबई में। तो वहाँ से हम लोगों का उस समय मैं एसोसिएट करता था टेलीविज़न में, टेलीविज़न सीरियल्स में। जी तो उस टाइम हम लोगों का एक मिलना जुलना रहा और बातों बातों में हम भी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। तो अब किसी भी असिस्टेंट या एसोसिएट का जो ड्रीम होता है वो फिल्म मेकिंग होता है या सीरियल्स में भी डायरेक्ट एज ए डायरेक्टर बनना होता है। जी तो अपना भी था कि एक ऐसी बातों बातों में मैंने इनको बोला था कि कभी भी मैं फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हें लेके बनाऊंगा। तो वो ये इस फिल्म से हमने अपनी बातों को रखा और इनको कहा कि हमारी फिल्म है जिसमें एक डीएसपी का कैरेक्टर है, जी तो आप करिए। जी तो फिल्म तो क्राइम बेस है, बिहार के बैकग्राउंड्स पे वो स्टोरी है जिसमें बिहार में किस तरह से राजनीति और क्राइम एक साथ पैरेलल चलते हैं और उसको लेकर के फिल्म की सारा ताना बुना गया है, जिसको लिखा भी मैं नहीं है, मैं उसका फिल्म का राइटर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। जी जी तो फ़िलहाल तो अभी हम लोगों ने फिल्म को 90% लगभग शूट कर लिया है। 10% हैं प्लस उसमें जो गाने हैं, 4 गाने हमारी फिल्म में, तो वो गाने भी अभी शूट करने हैं। बहुत खूब। बात यह है अगर कोई भी फिल्म हो बिना हीरोइन की पूरी नहीं हो सकती। मनोज जी, तो हीरोइन कौन है ये मैं जानना चाहता हूँ और दूसरी किस किस लोकेशन पर आपने शूट की है।
देखिए, हमारी फ़िल्म में हीरोइन है कल्पना सैनी, जी जो अपने यूपी से ही बिलॉन्ग करती हैं, कानपुर से। जी और हम लोगों ने फ़िल्म को शूट किया है महाराष्ट्र में। जी चूँकि कोरोना के ठीक बाद से हम लोगों ने फ़िल्म को शुरू किया शूट करना। जी तो ट्रैवल उतना करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा कि ट्रैवल करें, अपनी पूरी यूनिट्स को इधर उधर ट्रैवल कराएं। तो हम लोगों ने वहाँ पे महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र की बहुत सारी लोकेशन, मुंबई के आसपास की लोकेशन हम लोगों ने इस्तेमाल किया, उधर ही शूट किया हम लोगों ने। बहुत खूब, बहुत खूब। आमिर साहब, बात की जाए केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है एक डायरेक्टर और एक जो एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में बहुत ज़रूरी है। आपके इनके बीच में केमिस्ट्री कैसी रही? क्योंकि सीरियल में तो आपने बहुत काम किया, लेकिन फिल्म की बात की जाए तो पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं। हालांकि सर के बारे में भी बता दूं, बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, वो भी मैं जानूंगा। आमिर साहब, केमिस्ट्री की जानना चाह रहा हूँ। जी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सेट पे ये प्रॉपर डायरेक्टर थे। जी जी अगर कुछ मैं मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता था जी तो ये मुझे डांट देते थे। आमिर, जी रेडी, शॉट रेडी है, कम ऑन। अच्छा, कुछ टेक में ऊपर नीचे हो गया, नहीं आमिर क्या कर रहे हो, ये फीलिंग लाओ, ठीक से करो यार, ऐसे नहीं करना है, रुको, करके दिखा दो, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे, इसको इस फील्ड में लेना है, इस फील्ड में लेना है, अच्छा इस फील्ड में लेना है, ठीक है, उस फील्ड में दिया, जी जी तो ऐसे किया। जी। और देखी जाए कि पुलिस वाले की आपने एक डीएसपी की एक जो है का आपने रोल किया है, जी। तो जाहिर सी बात है डिसिप्लिन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कानून की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ आपने सीखा भी होगा। जी। और किस तरह से शूट रहा और किस तरह से आपने इसको एंजॉय किया? एक्चुअली एक पुलिस वाले की लाइफ, जो डिसिप्लिन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चीज़ें मैंने उसके सीखी थी। जी। प्रॉपर सल्यूट मारना और कैसे लेना है, एक नॉर्मल इंसान को पता नहीं, वो ऐसे सामने सल्यूट मार सकता है, जी। जबकि सल्यूट ये आता है इधर सामने से, साइड से आता है और यहीं से ही वापस जाएगा, जी जी और पैर झटके के साथ। तो इसीलिए प्रॉपर डिसिप्लिन सीखा मैंने। फिर उसके बाद मैंने उसके कैरेक्टर में मैं अंदर गया, क्योंकि मैंने स्टडी कर रखी है, मैं अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल से पास आउट हूँ। अच्छा। तो फिर कैरेक्टर में कैसे जाते हैं, वो भी एक एकांत की प्रोसेस होती है, आप अकेले में वो चीज़ करते हैं, तो मैं उसमें कैरेक्टर में गया। फिर उसके बाद हमने शूटिंग करना स्टार्ट करी। हमने 2 महीने इसकी रिहर्सल करी थी, तो और इजी हो गया हमारे लिए करना। बहुत खूब। जी। आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे पहुंचे ये मैं जानूंगा। बरेली से एक सफ़र जो है दिल्ली मुंबई तक का, यानी बॉलीवुड तक का कैसे रहा वो जानूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी से जानना चाहूँगा। मनोज जी, आप अपने करियर के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि फिल्म भले ही आ रही है ये आपकी, लेकिन आपका भी एक बड़ा तजुर्बा रहा होगा, मैं समझता हूँ। एक्चुअली मैं 2007 में दिल्ली में था, और वहाँ से मैंने एक डायरेक्शन कोर्स मैंने किया था। लगभग 1.5 साल तक मैंने डायरेक्शन कोर्स किया। उसके बाद मैं होम टाउन अपने गोरखपुर चला गया था। वहाँ पर मेरे डैडी चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, और वो पॉसिबल भी हो गया था लगभग गवर्नमेंट जॉब में जाना। लेकिन मैंने कुछ दिन जॉब करके मैंने छोड़ दिया, और फिर मैं अचानक मुंबई चला गया। और अपने, जबकि मेरे फैमिली, मेरी सारे लोग नाराज़ हो गए कि जॉब करते करते तुमने छोड़ दिया चीज़ों को। लेकिन ये था कि दिमाग में कि हमने डायरेक्शन कोर्स किया है, तो मुझे एज ए डायरेक्टर ही काम करना है लाइफ में, मुझे फिल्में बनानी है, स्टोरी टेलिंग करनी है। तो उसके लिए मैं मुंबई गया था, और काफ़ी संघर्ष हुआ लाइफ में। जी। करीब 5-6 साल तो ऐसे संघर्ष में निकल गए कि कुछ पता ही नहीं चला कि आगे क्या होने वाला है, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन ये रहा कि नहीं, अभी जो भी है डू और डाई यहीं है, मुंबई में, वापस नहीं जाना है, कुछ करके जाना है। बहुत खूब जी। तो वैसा रहा। बाकी आमिर जैसे लोग मिले, दोस्त बने वहाँ पे बहुत सारे लोग, जिससे ये सारा जो फिल्म बनाने का एक मकसद था वो पूरा हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। देखा जाए, चाहे मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं, चाहे मैं शाहरुख खान की बात करूं, तो बहुत सारे जो बड़े जो अभिनेता हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो मैं समझता हूं वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है, उन लोगों से भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी आपको, और आप कामयाब तो हैं ही, और ये फिल्म भी कामयाब होगी, ये भी मैं दुआ करता हूँ। आज जो पोस्टर बरेली में जो रिलीज़ किया गया, दिखाया, जो जारी किया गया, उसके पीछे मकसद क्या रहा? एक्चुअली में पोस्टर बरेली में इसलिए दिखाया गया कि हमारे मेन अट्रैक्शन आमिर जी हैं हमारी फिल्म के। डायरेक्टर तो एक बैक स्टेज काम करता है जी।
लेकिन आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। हाँ, फ्रंट स्टेज जो है हमारा जो है फेस रहता है, इस वो बारे में मैं ये थोड़ा रहते सा हैं। कुछ जी जी ठीक है, जी जी बिल्कुल मैं पूछूंगा ये आपसे, जी। आमिर जी हैं हमारे, तो हम चाहते थे कि इन्हीं के शहर से जो इनके है। शहर से मैं उसको स्टार्ट करूं, जी लोगों को बताना कि मेरी फिल्म अभी आने वाली है या अब बन के तैयार हो चुकी है। बहुत खूब। तो मैं इसलिए बरेली शहर को चुना। जी जी वाकई अगर देखा जाए तो आमिर साहब मैं कहूँ कि बरेली शहर जी आपके लिए कोई नया नहीं है। जी आप मेरे लिए नए हैं कि मुझे ये अभी मालूम हुआ कि आप बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं। एक दूसरी बात ये मुझे मालूम हुआ कि आप उस नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो बरेली में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जी आपके पास जब समझता हूँ ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि फ़िल्म इंडस्ट्री में मतलब कहीं पर आपको करियर बनाना पड़े, कहीं पर रोज़गार तलाशना पड़े, तो फिल्म में जाने की तरफ किस तरह से सर रुझान हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में जाया जाए, हालांकि अब कामयाब हैं आप? देखिए, मैं एक इंजीनियर था जी और मैं एक ठीक ठाक इंजीनियर था, मतलब एक 70 परसेंटाइल इंजीनियर था मैं, मेरे 70% मार्क्स आते थे। लेकिन जब मैंने एक्टिंग स्कूल में मतलब एडमिशन लिया, तब मैं एक्सेल करने लगा। और एक्सेल करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना 70% नहीं, मैं यहाँ पे 200% दे रहा हूँ। जी अनुपम खेर सर ने पर्सनली मुझे आके मतलब मेरी पीठ पे उन्होंने थपथपाया, बोले यार जी तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, मज़ा आ रहा है इसमें। जी जी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बेहतर कर पा रहा हूँ बहुत खूब। एकेडमिक्स में। जी और एज़ यूजुअल मनोज भाई ने कहा कि मैं चाहता था कि मेरी पहली फिल्म एज ए लीड एक्टर अपने ही शहर से, अपने ही मतलब बरेली के सबसे पहले 5 स्टार होटल रेडिसन से मैं शुरुआत करूं, यहाँ अनाउंस करूं, यहाँ इसका पोस्टर लॉन्च करूं। फिर तो हम मुंबई में, दिल्ली में सब तरफ करते रहेंगे, पूरी फिल्म ही रिलीज़ करेंगे और आप लोग सब इन्वाइटेड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो वाकई आमिर साहब आप बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मुझे आज मालूम हुआ। मैं समझता हूँ बरेली के लोग भी, बहुत सारे लोग आज जान गए होंगे आप बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ की जो हीरोइनें हैं उन्हें कहा जाए, या जो आप भी गए हैं तो कामयाब हुए हैं और बरेली के लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको भी लोग पसंद करेंगे। आपको किस उम्मीद, क्या लगता है बरेली के लोगों को लेकर के? देखिए, अपना पूरा दिल दे दिया है, अपनी पूरी जान लगा दी है, और बरेली के लोगों से वो मुझे पसंद अगर ना करें, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बरेली के लोग आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, आज मैंने न्यू ईयर पार्टी में देख लिया। तो बस यही है कि इस मोहब्बत की शायद उधर से मोहब्बत आएगी और वो मुझे पसंद करेंगे। मैं क्योंकि मैं बरेली का हूँ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मुझे इसलिए पसंद करेंगे और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे बरेली बहुत पसंद है। आपको ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, बताता हूँ बरेली, अच्छा आप बरेली से हैं? लोग बरेली को इतना अच्छा समझते हैं, लोग बरेली को मतलब हाथों हाथ लेते हैं। अच्छा आप बरेली से हैं, अच्छा आप बरेली से हैं, मतलब लोग समझते हैं वाह कि कितने अच्छे शहर से हैं। हमारे शहर की बहुत अच्छी वैल्यू है वहाँ। वाकई बरेली की वैल्यू है, और आप जैसे लोग बरेली में हैं तो हम लोगों के लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि बरेली से आमिर मलिक साहब हैं, दिशा पटानी हों, चाहे प्रियंका चोपड़ा हों, सभी ने नाम कमाया है। और आपका भी एक बड़ा नाम है, सीरियल्स में, काफ़ी सीरियल्स में आप आ चुके हैं। मैं समझ, कितने सीरियल में तकरीबन काम किया होगा? लगभग आप 150 से ऊपर मान लें, 200 के आसपास टीवी शो हैं। और मैं जो सेंसोडाइन टूथपेस्ट है उसका मेन मॉडल हूँ। मैं 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ हूँ। अदानी ग्रुप जो है, जो अभी नंबर 1 हो रहा है, उसमें मैंने उनका भी मैं मेन मॉडल रहा हूँ पिछले 3 साल। उनका अदानी बुलेट कुकिंग ऑयल, जो आपका फॉर्च्यून तेल कहते हैं, उसमें मेरी फ़ोटो छपती थी। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही तरह तरह के बहुत सारे एड्स भी किए हैं। और बट फिल्म पहली है ये? फिल्म मेरी फिल्में भी एक्चुअली मैंने 7, 8, 10 के आसपास कर रखी हैं, लेकिन छोटे छोटे रोल हैं, पब्लिक ने इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन एज अ लीड एक्टर ये मेरी पहली फिल्म है। बहुत खूब। वाकई मनोज जी, आपने भी आमिर साहब में कुछ देखा ही होगा, कुछ पाया होगा, इनको ये जो है मौका दिया है, और आमिर साहब मैं समझता हूँ खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ये फिल्म कब आने वाली है? ये फिल्म अप्रैल या मई में, अभी डेट तो डिसाइड नहीं है जी क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्से अभी मुझे शूट करने हैं जी। ठीक है। तो जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती है, और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं रिलीज़ करने के लिए, तो जैसे उस हम प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, देन हम डेट के ऊपर कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि किस डेट में क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात की है और जो फिल्म का टॉपिक है। अब बस ये है कि जब फिल्म रिलीज़ होगी तो हम लोगों को भी इस फिल्म को देखना है, और इसको जो है अब बरेली इससे बिलोंग करते हैं आमिर मलिक, तो हमको ये एक सपोर्ट भी करने हैं अपने हीरो के लिए। और फिल्म अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है लोग पसंद करेंगे।
कब फिल्म रिलीज़ होगी हम ज़रूर बताएंगे। अब इसका पोस्टर जारी हो चुका है, हम ज़रूर इस फिल्म के बारे में जब जब कुछ भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बरेली दर्पण में आपने हमसे बात की, और मनोज त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी हमसे बात की। आपका भी शुक्रिया। और तो आपने जी जी तो फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर किसी और शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।